सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 दूसरी इकाई का पाठ 4 साहित्य की निष्कपट विधा है डायरी। इसका पहले भाग में आधा पाठ हम समझ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 36 से भाग 2 में आधे पाठ को। हिंदी में अनेक डायरियां ऐसी है जो प्रायः यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई है। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। डायरी को बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन को नैतिक दिशा देने के साधन रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया तथा इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियां आज हिंदी में अनुवादित है। इनमें मनुबहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सेकसरिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्री राम शर्मा, हीरालालजी शास्त्री आदि उल्लेखनीय हैं। यदि हिंदी में डायरियों की बात की जाए तो हमेशा जैसे कि वैसी ही वह प्रकाशित हुई है। इसमें एक बहुत बड़ी सीमा तक डायरी लेखक के निष्कपटता पारदर्शक रूप में दिखाई पड़ती है। डायरी को बिना किसी तोड़ मरोड़ के उसका आत्म प्रकाशन करने की विधा बनाने के में महात्मा गांधी ने भी एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। उनके जो भी अनुयायी थे या कार्यकर्ता थे, उन्होंने उनके जीवन को एक अच्छी नैतिक दिशा देने के लिए डायरी को एक साधन बना लिया। उन्होंने कहा कि वह नियमित रूप से डायरी लिखे और एक व्रत की तरह इसका पालन करे, मतलब कि सत्यता से उस डायरी को लिखने का कार्य करे, जिससे कि उन कार्यकर्ताओं में मन से अनुशासन और उनके आत्मा को शुद्धि प्राप्त होगी। गुजराती में बहुत सी ऐसी डायरियाँ लिखी है जो कि हिंदी में अनुवादित भी की गई है, जिसमें मनुबहन गांधी की डायरी है, महादेव देसाई, सीताराम सेकसरिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्री राम शर्मा, हीरालालजी शास्त्री, ये सभी महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने गुजराती में डायरी लिखी और हिंदी में उन डायरियों का अनुवाद किया गया। निष्कपट आत्मस्वीकृति युक्त प्रविष्टियों की दृष्टि से हिंदी में आज अनेक डायरियां प्रकाशित हैं, जिनमें अंतरंग जीवन के अनेक दृश्यों एवं स्थितियों की प्रस्तुति है। इनमें डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन सहाय, नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, मलियज, मीना कुमारी, बालकवि बैरागी आदि की डायरियां उल्लेखनीय हैं। कुछ निष्कपट प्रविष्टियां काफ़ी मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी है। मीना कुमारी अपनी डायरी में एक जगह लिखती है, जिंदगी के उतार चढ़ाव यहाँ तक ले आए कि कहानी लिखूं। यह कहानी जो कहानी नहीं है, मेरा अपना आप है। आज जब उसने मुझे छोड़ दिया तो जी चाह रहा है सब उगल दूं। मलियज अपनी डायरी में 29 दिसंबर 59 को लिखते हैं, शायद सब कुछ मैंने भावना के सत्य में ही पाया है। कुछ नहीं होता, मैं ही सब कल्पित कर लिया करता हूँ। संकेत मिलते हैं, पूरा चित्र खड़ा कर लेता हूँ। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा अपनी डायरी में 19/11/1921 के दिन लिखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग न लेने के कारण मेरे हृदय में कभी कभी भारी संग्राम होने लगता है। जब हम पढ़े लिखे व समझदार लोगों ने ही कायरता दिखाई है, तब औरों से क्या आशा की जा सकती है। सच तो यह है कि भले घरों के पढ़े लिखे लोगों ने बहुत ही कायरता दिखाई है। बहुत ही सत्यता से, बिना किसी को धोखा दिए, मन में कपट न रखते हुए, हम जो भी दोष हम में हैं या हम जो भी गलतियां करते हैं उसे स्वीकृत कर लिया जाता है और
इसी प्रकार लिखी हुई जो डायरिया है वो हिंदी में आज भी हैं, जिनमें व्यक्ति के मन के अंदर के विचारों के दृश्य जैसे के वैसे प्रस्तुत हो गए हैं। और ऐसी मन की भावनाओं को जैसा का वैसा प्रकट करने वाली डायरियों में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, शिव पूजन सहाय, नरदेव शास्त्री, वेद तीर्थ, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामेश्वर टांटिया, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, मलियज, मीना कुमारी, बालकवि बैरागी, इनकी डायरिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कुछ निष्कपट रूप से लिखी गई डायरियां तो इतनी ज़्यादा मार्मिक और संवेदनशील है जो कि मन को स्पर्श करके चली जाती है। मीना कुमारी ने जो डायरी लिखी है उसमें एक जगह उन्होंने लिखा है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव ने उन्हें यहाँ तक खड़ा रख दिया है कि वह कहानी लिख सकती है, परंतु वास्तव में ये कहानी नहीं बल्कि उनकी आप बीती है। आगे लिखती है कि जब किसी ने उन्हें छोड़ दिया तो ऐसा लग रहा था कि अब वे सब उगल दे, मतलब मन में जो भी है बोल दे। उनके मन की भावनाएं यहाँ पर व्यक्त हुई हैं। उसी प्रकार मलियज ने 29 दिसंबर 1959 को अपनी डायरी में लिखा कि भावना में सत्य को वो ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सब कुछ कल्पना है, उन्हें भ्रम हो रहे हैं। तो जो भ्रम उन्हें हो रहे हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ने का चित्र उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। उसी प्रकार धीरेन्द्र वर्मा ने 19/11/1921 के दिन लिखा है, स्वीकार किया है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद और अच्छे घर के होने के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन में वे बिल्कुल भाग नहीं ले सके, डर गए या उन्होंने कायरता दिखाई, और जिसके कारण उनका मन ही उन्हें अब खाने लगा है। सत्य तो ये है कि सच में जो पढ़े लिखे थे और अच्छे घरों से थे, उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ने में कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि बहुत ही डरपोक बने रहे। तो इस वास्तविकता को उन्होंने यहाँ पर अंकित किया है। अपने जीवन की सच्ची, निष्काय, पारदर्शी छवि को रखने में डायरी साहित्य का उत्कृष्ट माध्यम है। डायरी जीवन का अंतर्दर्शन है। अंतरंगता के अभाव में डायरीकार की निजी भावनाओं, विचारों एवं प्रतिक्रियाओं के द्वारा अंकित उसके अपने जीवन एवं परिवेश का दस्तावेज है। एक अच्छी, सच्ची एवं सादगी युक्त डायरी के लिए डायरीकार का सच्चा, साहसी एवं ईमानदार होना आवश्यक है। डायरी अपनी रचना प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन में जहाँ आंतरिक अनुशासन बनाए रखती है, वही मनोवैज्ञानिक संतुलन बनाने का भी कार्य करती है। अब यदि हम चाहते हैं कि डायरी सत्य के रूप में जैसी वह होनी चाहिए वैसी ही हो, बहुत ही उत्कृष्ट माध्यम है वह डायरी कि वह जीवन की सच्ची, जैसे कि वैसी पारदर्शक छवि को प्रस्तुत कर सके। डायरी के अंदर जो जीवन होता है वह मनुष्य के अंदर के दर्शन कराता है। यदि यह अंतरंगता डायरी में नहीं दिखाई दी, डायरीकार की जो निजी भावनाएं हैं, विचार है, प्रतिक्रियाएं हैं, उसके द्वारा यदि अंकित किए जाते हैं, बराबर नहीं अंकित किए जाते, तो मान लीजिए कि वे आसपास के वातावरण के अनुकूल नहीं लिखी गई है बल्कि फर्जी है। लेकिन यदि ये विशेषताएं उसमें हैं कि मनुष्य के अंतर्मन को जैसा का वैसा उसकी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, तो यह सब उसके परिवेश के सबूत ही माने जाने चाहिए, दस्तावेज माने जाने चाहिए। एक अच्छी, सच्ची और सादगी, सरलता से युक्त यदि डायरी हो तो पता चलता है कि डायरीकार सच्चा भी है, साहसी भी है, ईमानदार भी है। साहसी इसलिए क्योंकि अपने आप को जैसा का वैसा प्रस्तुत दूसरों के सामने करने के लिए बहुत साहस लगता है, क्योंकि मनुष्य दूसरों के सामने केवल अपनी अच्छी बातों को, गुणों को प्रस्तुत करना चाहता है, बल्कि अपने दोषों को नहीं। परंतु यदि वह करता है तो वह सच में बहुत ईमानदारी से डायरी लिखता है और एक साहसी डायरीकार होता है। डायरी में जो भी रचना डायरी की जाती है, उस प्रक्रिया में मनुष्य के जीवन के आंतरिक अनुशासन को बनाए रखने में सहायता होती है। साथ ही उसके मनोविज्ञान का संतुलन भी बनाने का कार्य डायरी करती है,
क्योंकि जो भी उथल पुथल हमारे मन में होती रहती है, यदि वह समय के समय व्यक्त होती रहे तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहते हैं। और इसी में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है डायरी, बहुत सहायता करती हैं। तो इस प्रकार डायरी जो है वह कोई भी पिछड़ी हुई विधा न होकर बहुत ही साहित्य की पुरानी विधा के साथ महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें कृत्रिमता कम है और सत्य ज़्यादा है।